हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। अगर आप थंबनेल देखकर आए हैं तो चुनौती याद है। आज सवाल है कि आप 65 में 65 ला सकते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कवर करेंगे सिलेंट्रेटा यानी हाइड्रा, ओबेलिया और ऑरेलिया के 65 एमसीक्यूज, उसके जनरल कैरेक्टर्स, हर जीनस की डिटेल्स और पूरी क्लासिफिकेशन मीन्स हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, और कुछ ट्रिकी असर्शन रीजन और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी। रूल वही है, हर क्वेश्चन पर पॉज कीजिए, खुद पहले सोचिए आंसर और कमेंट में लिखिए। वीडियो लंबी है तो मैंने टॉपिक के हिसाब से इसे भागों में बांट दिया है। तो अगर आपको कुछ ही टॉपिक को रिवाइज करना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से आप वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज सिलेंट्रेटा विच इज नाइडेरिया एग्जिबिट्स विच टाइप ऑफ सिमेट्री। सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया में किस तरीके की सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल, रेडियल, एसिमेट्रिकल और स्फेरिकल। कैसी सिमेट्री पाई जाती है बताइए आप लोग। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेडियल। सिलेंट्रेट्स में कैसे सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है? प्लेटी हेलमिंथिस में, प्लेटी हेलमिंथ से। उसके अलावा जितने भी फाइलम से सब जगह बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं? पॉरीफेरा जो होता है वो होता है एसिमेट्रिकल। और अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो एंथोजोआ जो एक क्लास होता है, एंथोजोआ, एंथोजोआ एक सिलेंट्रेटा का क्लास होता है, उसमें कैसी सिमेट्री पाई जाती है? उसमें बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उसमें पाई जाती है बाई रेडियल सिमेट्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द बॉडी कैविटी इन सिलेंट्रेट्स इज कॉल्ड। जो बॉडी कैविटी सिलेंट्रेट्स की होती है उसको क्या कहते हैं? सीलोम, स्यूडोसिलोम, सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड हीमोसील। तो आप आंसर कीजिए क्या होगा। तो बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जीवीसी बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसको हम स्यूडोसिलोम, सिलोम और हीमोसील नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? नाइडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक मीनिंग देयर बॉडी वॉल हैज। नाइडेरियंस विच इज सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स की जो सिमेट्री होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब, और इसमें पूछा है उनके बॉडी वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? एक्टोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ओनली मेसोडर्म, 3 जर्म लेयर्स। तो सिलेंट्रेट्स कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और पूछा क्या है कि कौन कौन से लेयर्स इसमें पाए जाते हैं। तो आप बताइए कौन कौन से लेयर्स पाए जाते हैं इसमें। सिलेंट्रेट्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो इनमें पाए जाते हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म को हम क्या बोलते हैं? और एक्टोडर्म को हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं, एपिडर्मिस भी बोलते हैं। एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस। ओके। और इन दोनों के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया ये क्या होती है? जिलेटिनस लेयर होती है। इट इज जिलेटिनस नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है। मीजोग्लिया जिलेटिनस नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है किसके बीच में? एक्टो एंड एंडोडर्म के बीच में। तो ऑप्शन वुड बी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द स्टिंगिंग सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइडेरिया आर कॉल्ड। स्टिंगिंग सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं नाइडेरियंस में वो उसको हम क्या और कहते हैं? कोइनोसाइट्स, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स, नेमेटोब्लास्ट एंड अमीबोसाइट्स। आंसर बताइए। तो नीडोब्लास्ट जो होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स। ये क्या करते हैं? दे सिक्रीट्स सम हिप्नोटॉक्सिन। ये क्या करते हैं? हिप्नोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जो कि प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। प्रे को ये क्या करते हैं? हिप्नोटाइज एक तरीके से आप समझ लो, ऐसा करते हैं। तो इसको हम निमेटोसिस्ट को, स्टिंगिंग सेल्स को और क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? ऑर्गन ऑफ डिफेंस। इसको हम ऑर्गन ऑफ
डिफेंस या फिर ऑफेंस बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ डिफेंस या फिर ऑफेंस बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स को। ये क्या होते हैं? निमेटोसिस्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स को निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट के बारे में या फिर स्टिंगिंग सेल्स के बारे में क्या देखा हमने कि ये सिक्रीट करते हैं हिप्नोटॉक्सिन, जो कि प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये इसको हम ऑर्गन ऑफ डिफेंस या फिर ऑर्गन ऑफ ऑफेंस भी बोलते हैं। किस चीज के लिए यूज होता है? फॉर कैप्चरिंग प्रे, फॉर कैप्चरिंग प्रे। ये क्या करता है? अपने शिकार को पकड़ने के लिए इसका यूज करता है। किसका? स्टिंगिंग सेल्स का। अब स्टिंगिंग सेल्स कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती हैं? अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो हम आगे क्वेश्चंस में इसको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। द स्टिंगिंग स्ट्रक्चर इनसाइड अ नीडोब्लास्ट इज कॉल्ड। स्टिंगिंग स्ट्रक्चर इनसाइड अ नीडोब्लास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? ये पूछा है। स्पिक्यूल, निमेटोसिस्ट, जेम्यूल और स्टैटोसिस्ट। अभी हमने इसको बात किया, क्या इसको बोलते हैं? इट इज कॉल्ड निमेटोसिस्ट। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? पोरीफेरा के जो स्केलेटन होते हैं, पोरीफेरा का स्केलेटन होता है, उसको हम स्पिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। जेम्यूल्स कैसे होते हैं? जेम्यूल्स क्या होते हैं? एसेक्सुअल बर्ड्स। एसेक्सुअल बर्ड्स कहाँ पे? इन पोरीफेरा स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल बर्ड्स पाए जाते हैं, उनको हम जेम्यूल्स बोलते हैं। स्टैटोसिस्ट क्या होता है? ये सेंसरी ऑर्गन होता है। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन कहाँ पे? सिलेंट्रेट्स में ही सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? स्टैटोसिस्ट। हमको क्या पूछा है? स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा है, जिसको हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं। फिर से एक बार याद कर लीजिए, स्टिंगिंग स्ट्रक्चर, जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं हिप्नोटॉक्सिन, जो कि कैप्चर करने में हेल्प करता है प्रे को। प्रे को कैप्चर करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। और अगर आपको पोरीफेरा का डिटेल वीडियो देखना है तो हमने लास्ट वीडियो में पोरीफेरा को डिस्कस किया था, वो आप देख सकते हैं। The Cylindrata shows which grade of organization: cellular grade, tissue grade, organ grade and organ system grade. अब अपना आंसर बताइए। ओके, तो सिलिंड्रेटा में कैसा होता है? टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड इन पोरीफेरा। ऑर्गन ग्रेड कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड इन प्लेटी, इट इज फाउंड इन प्लेटी हेलमिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स में पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड कहाँ पे होता है? एनिलीडा के अलावा, एनिलीडा के बाद जितने भी फाइलम हो, एनिलीडा ऑनवर्ड्स जितने भी एनिलीडा के बाद फाइलम्स होते हैं, वहाँ पे ऑर्गन ग्रेड सिस्टम पाया जाता है। तो टिश्यू ग्रेड सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है? सिलिंड्रेटा में। हमसे सिलिंड्रेटा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं नेक्स्ट। क्लास हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ टुगेदर बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। पोरीफेरा का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पोरीफेरा के कितने क्लासेस में? 3 क्लासेस थे उसके। कैल्सेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा एंड नेक्स्ट क्या है? डीमोस्पोंजिया, डीमोस्पोंजिया, ठीक है। ये था हमारा पोरीफेरा का। हमसे क्या पूछा है? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। इट बिलोंग्स टू टीनोफोरा विच इज सिलिंड्रेटा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाइड्रोजोआ को अगर हम देखें तो हाइड्रोजोआ क्या होता है? इन तीनों क्लासेस के हम कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो हाइड्रोजोआ में कैसा होता है? इसमें पॉलिप, पॉलिप होता है, वो डोमिनेंट फेज होता है, डोमिनेंट फेज पॉलिप होता है। स्काइफोजोआ में क्या होता है? स्काइफोजोआ में मेड्यूसा डोमिनेंट होता है, मेड्यूसा डोमिनेंट होता है। एंड एंथोजोआ में क्या होता है? एंथोजोआ में मेड्यूसा एब्सेंट होता है, ओनली पॉलिप फाउंड, ओनली पॉलिप फाउंड, ठीक है। ओनली पॉलिप स्टेज, मेड्यूसा स्टेज, इसमें एम स्टेज जो होता है वो एब्सेंट होता है, मेड्यूसा एब्सेंट होता है। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ, ठीक है। एक और कैरेक्टर हाइड्रोजोआ का याद रखना, इसमें क्या होता है? निमेटोसिस्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। हाइड्रोजोआ में निमेटोसिस्ट एब्सेंट होता है और इन सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसको हम, अब एंथोजोआ का एग्जाम्पल क्या है? इसमें कोरल्स आते हैं एंड एनिमोन्स, एनिमॉन्स आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजोआ में, हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ के आप एग्जांपल्स बताइए अगर आपको पता है, नहीं तो हम आगे और डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम।
विच क्लास ऑफ नाइडेरिया कंप्लीटली लैक्स द मेड्यूसा स्टेज। अभी हमने देखा, ये देखो, अभी हमने क्या देखा कि कौन से क्लास में मेड्यूसा स्टेज एब्सेंट होता है, ओनली पॉलिप विच इज एंथोजोआ। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एंथोजोआ। फिर से एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइड्रोजोआ में पॉलिप स्टेज डोमिनेंट होता है, स्काइफोजोआ में मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट होता है, इसमें डोमिनेंट होता है, एंथोजोआ में पॉलिप डोमिनेंट होता है, और इसमें मेड्यूसा स्टेज जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें मेड्यूसा नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब इनके एग्जाम्पल्स को भी देख लो। अच्छा चलो, हाइड्रोजोआ के कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। तो हाइड्रोजोआ के कौन कौन से मेंबर हैं, हाइड्रा, ओबेलिया, हाइड्रा एंड ओबेलिया। ओबेलिया को हम बोलते हैं सी फर, ठीक है, सी फर बोलते हैं। और ओबेलिया की लार्वा को क्या बोलते हैं, प्लैनुला लार्वा, प्लैनुला लार्वा होता है ओबेलिया का। और इसमें कौन सा होता है, और इसमें होता है फाइसेलिया, फाइसेलिया होता है, और बोगनविलिया, बोगनविलिया। बोगनविलिया एक प्लांट का भी नेम होता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोजोआ के मेंबर्स हो गए। स्काइफोजोआ के कौन कौन से मेंबर्स है, ऑरेलिया, ऑरेलिया को हम क्या बोलते हैं, ऑरेलिया को क्या बोलते हैं, जेलीफिश, या फिर जेलीफिश बोलते हैं, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं, मून जेली, मून जेली के नाम से जानते हैं ऑरेलिया को। ऑरेलिया की लार्वा को हम इफायरा लार्वा बोलते हैं, ठीक है। और एंथोजोआ का मेंबर कोरल्स और एनिमोन्स हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गॉर्गोनिया भी आता है इसमें, गॉर्गोनिया इसका एक मेंबर होता है एंथोजोआ का, जिसको हम सी फैन बोलते हैं, सी फैन बोलते हैं। ये कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। सी फैन, सी फर और ये सारी चीज़ें, जेलीफिश, ये कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉमन नेम्स भी आप हर जीनस का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ गया वही, जेलीफिश बिलोंग टू क्लास। जेलीफिश को क्या हमने देखा, ऑरेलिया बोलते हैं। ऑरेलिया कौन से क्लास से करता है, ये स्काइफोजोआ। तो और क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी हो जाएगा, विच इज स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट होता है, मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नर्व सेल्स इन नाइडेरिया आर ऑर्गेनाइज्ड एज। नर्व सेल्स नाइडेरियंस में कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्व नेट, नेट लाइक, नो ब्रेन, गैंग्लिया ओनली, सेंट्रल नर्व रिंग ओनली। आंसर क्या होगा बताइए आप लोग अगर पता है तो। तो अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम कहाँ पे देखा गया था, वो सिलेंट्रेटा में ही देखा गया था। फर्स्ट टाइम डेवलप कहाँ पे हुआ था, डेवलप हुआ था नर्वस सिस्टम, तो किस में ही हुआ था, सिलेंट्रेटा में ही हुआ था, ठीक है, सिलेंट्रेट्स में ही हुआ था। और ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट था, इट वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, नेट के फॉर्म में था। कोई भी ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड नहीं था, ओनली नेट फॉर्म में प्रेजेंट था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी बी, विच इज नर्व नेट, नेट लाइक स्ट्रक्चर, नो ब्रेन, ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रा इज कॉमनली फाउंड इज। हाइड्रा कॉमनली कहाँ पे पाया जाता है, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स या फिर स्ट्रीम्स, डेजर्ट्स और सॉइल्स। आंसर दीजिए। हाइड्रा इज फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। हाइड्रा कैसा होता है, फ्रेश वाटर पॉलिप होता है, इट इज फ्रेश वाटर पॉलिप। हाइड्रा कैसा होता है, फ्रेश वाटर पॉलिप होता है। अब हाइड्रा के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होते हैं, हाइड्रा के जो टेंटिकल्स होते हैं वो 6 से 8 नंबर में पाए जाते हैं, 6 to 8 टेंटिकल्स होते हैं। और टेंटिकल्स ये कैसे होते हैं, दे आर हॉलो, हॉलो टेंटिकल्स होते हैं। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हॉलो टेंटिकल्स किस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन हाइड्रा। सॉलिड टेंटिकल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, सॉलिड टेंटिकल्स पाया जाता है ओवेलिया में। ओवेलिया में कैसा होता है, सॉलिड टेंटिकल्स, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली मेनली बाय बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ओनली। बताइए आप लोग आंसर।
हाइड्रा को हम अगर देखें तो हाइड्रा जो होता है वो मोस्टली कैसा होता है, इट इज मोस्टली बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब, फीमेल और मेल बॉडी, मेल दोनों सेम ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसमें एक प्रोटैंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है, प्रोटैंड्रस कंडीशन। प्रोटैंड्रस कंडीशन का क्या मतलब होता है, इसमें जो मेल स्ट्रक्चर होता है वो पहले डेवलप होगा, फीमेल स्ट्रक्चर जो होगा वो बाद में डेवलप होगा, ठीक है। तो प्रोटैंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं हाइड्रा, ठीक है। और अगर हाइड्रा की बात करें, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ बडिंग। बडिंग के थ्रू इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बड्स जो होते हैं इनमें होते हैं क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रा के बड्स में, जिसकी वजह से ये रीजेनरेट कर लेते हैं, दे कैन रीजेनरेट, ठीक है। और क्यों रीजेनरेट करते हैं, क्योंकि ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं दे आर टोटीपोटेंट सेल्स, दे आर टोटीपोटेंट सेल्स और स्टेम सेल्स, ठीक है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो सिलेंट्रेट्स के जो टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, या फिर कौन से सेल्स होते हैं, दे आर इंटरस्टिशियल सेल्स। या क्वेश्चन में पूछ ले कि हाइड्रा में जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है वह किसकी वजह से होती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। In Hydra, mouth is surrounded by gills, tentacles, CT and parapodia. आंसर दीजिए। तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर आपने देखा है, तो हाइड्रा के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा बहुत ही ऐसे होते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का नंबर कितना होता है, 6 to 8 होता है। कैसे होते हैं टेंटिकल्स, दे आर हॉलो, सॉलिड नहीं होते, दे आर हॉलो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेमाटोसिस्ट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो टेंटिकल्स में ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम बैटरी भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इसको हम बैटरी भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, टेंटिकल्स में नेमाटोसिस्ट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये कैप्चर करने में हेल्प करता है प्रे को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाइड्रा शोज विच टाइप ऑफ डाइजेशन, हाइड्रा में कैसा डाइजेशन होता है, ओनली इंट्रासेल्युलर, ओनली एक्स्ट्रा सेल्युलर, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर, नो डाइजेशन। आंसर करिए। तो हाइड्रा में कैसा होता है, हाइड्रा में होता है बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है वो एपिडर्मिस के, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के कहाँ पे, एपिडर्मिस के कितने 8 टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं एक्टोडर्म में, एपिडर्मिस में 8 टाइप ऑफ सेल्स में एक तरीके की सेल्स होती है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होती हैं। यहाँ पे होता है इसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है, ये होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये भी क्वेश्चन में पूछे कि फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है हाइड्रा में, तो वो भी वो कहाँ पे होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ही होता है फाइनल डाइजेशन ऑफ हाइड्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, द प्रोसेस बाय विच हाइड्रा कैन रीजनरेट अ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, मेटामॉर्फोसिस, बडिंग एंड कॉन्जुगेशन। व्हाट वुड बी द आंसर, बताइए। इट इज कॉल्ड रीजेनरेशन, क्योंकि वो रीजेनरेट कर रहा है होल बॉडी को। कैसे, किस चीज की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स कैसे होते हैं, दे आर टोटीपोटेंट। अब टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं तो वो किसी भी तरीके के सेल को ओरिजिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एक कंप्लीट बॉडी, एक छोटे से फ्रेगमेंट से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 16 देखते हैं। हाइड्रा लैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ स्टेजेस अनलाइक मोस्ट ऑफ नाइडेरियंस, मोस्ट अदर नाइडेरियंस, पॉलिप स्टेज, मेड्यूसा स्टेज, बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा, नन। आंसर दीजिए। अब हाइड्रा किसका मेंबर है,
हाइड्रा मेंबर है हाइड्रोजोआ का, उसमें पॉलिप डोमिनेंट होता है, लेकिन पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होता है। लेकिन हाइड्रा में कौन सा स्टेज नहीं पाया जाता है, उसमें सिर्फ पॉलिप स्टेज पाया जाता है, ठीक है। उसमें मेड्यूसा स्टेज एब्सेंट होता है। इसमें क्या पूछा है, लैक्स मीन्स एब्सेंट, तो इसमें मेड्यूसा स्टेज एब्सेंट होता है, तो सिर्फ पॉलिप स्टेज ये तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। पॉलिप और मेड्यूसा ये नहीं होगा कि मेड्यूसा एब्सेंट होता है, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी हम सिर्फ कुछ इजी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, और थोड़े क्वेश्चंस के बाद आफ्टर 30 क्वेश्चंस हम मैच द फॉलोइंग भी डिस्कस करेंगे और सर्च रीजन भी करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेक्स सेल्स टेस्टिस एंड ओवरीज इन हाइड्रा डेवलप फ्रॉम। सेक्स सेल्स या फिर टेस्टिस एंड ओवरीज, ये मेल वाला है और ये फीमेल पार्ट, ये डेवलप कहाँ से होता है, कौन से सेल से, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोग्लिया एंड गैस्ट्रोडर्मिस। तो आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। ये डेवलप होता है इंटरस्टिशियल सेल से। इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्टोडर्म में, ठीक है। एक्टोडर्म क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, इसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं। हाइड्रा में 8 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं एक्टोडर्म में। उनमें से एक तरीके की सेल होती है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, ठीक है, जिनको हमने इंटरस्टिशियल सेल बोला। इंटरस्टिशियल सेल करते हैं जर्म सेल का फॉर्मेशन। जर्म सेल से ये टेस्टिस एंड ओवरी दोनों, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म, विच इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रा इज अनयूजुअल अमंग नाइडेरिया बिकॉज इट डज नॉट हैव अ। हाइड्रा नाइडेरियन से अलग क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता। विथ व्हाट इज एब्सेंट इन नाइडेरिया, हाइड्रा, नर्व नेट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नो मेड्यूसा स्टेज, नीडोब्लास्ट एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। आंसर बताइए आप लोग। आंसर वुड बी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि हाइड्रा में मेड्यूसा नहीं प्रेजेंट होता, मेड्यूसा स्टेज एब्सेंट होता है। नर्व नेट पाया जाता है, ठीक है, नर्व नेट भी होता है, नीडोब्लास्ट भी होता है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। क्या नहीं पाया जाता है, मेड्यूसा स्टेज। हाइड्रा में सिर्फ पाया जाता है क्या, ओनली पॉलिप स्टेज, ओनली पॉलिप स्टेज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। The green color seen in some Hydra species is due to symbiotic bacteria, zoochlorella, fungi and protozoa। तो आंसर क्या होगा। अच्छा बताओ, सबसे पहले तो ये ग्रीन हाइड्रा जो होता है कौन सी स्पीशीज होता है, तो हाइड्रा वायराइडिस जो होता है, हाइड्रा वायराइडिस ये होता है, ये ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अब ये ग्रीन दिखता क्यों है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, एल्गी के साथ, विच इज जूक्लोरेला के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। ये कौन सी एल्गी होती है, इट इज ग्रीन एल्गी, इट इज अ काइंड ऑफ ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हाइड्रा किससे शो करता है, ग्रीन एल्गी से सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ओबेलिया शोज विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ओबेलिया में किस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाई जाती है। अभी हमने हाइड्रा देख लिया, नेक्स्ट हमारा ओबेलिया है, फिर हम ऑरेलिया को भी डिस्कस करेंगे, फिर हम सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके उसके मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन भी करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ओबेलिया shows which type of life cycle, only polyp, only medusa, alternation of generation, no distinct stages। What would be the answer? Answer is alternation of generation, क्योंकि ओबेलिया में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पॉलिप स्टेज हमारा क्या होता है, इट इज एसेक्सुअल स्टेज, मेड्यूसा इज अ सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल स्टेज होता है और ये एसेक्सुअल होता है पॉलिप स्टेज, ठीक है। तो ये दोनों पाए जाते हैं हमारे ओबेलियम में, ठीक है। अगर मेड्यूसा की बात करें, ओबेलिया की जो मेड्यूसा है उसकी बात करें, तो इसमें क्या पाया जाता है, इट हैज ट्रू वेलम पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको हम कौन से टाइप ऑफ मेड्यूसा बोलते हैं, इट इज कॉल्ड क्रेस्पिडोट मेड्यूसा, इट इज कॉल्ड क्रेस्पिडोट मेड्यूसा बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रू वेलम प्रेजेंट इन मेड्यूसा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं।
इन ओबेलिया कॉलोनी द फीडिंग पॉलिप इज कॉल्ड। ओबेलिया कॉलोनी में फीडिंग पॉलिप को क्या बोलते हैं? गोनोजॉइड, गैस्ट्रोजॉइड, डैक्टिलोजॉइड एंड मेड्यूसा। तो बताइए आप लोग। अगर आपने ओबेलिया की कॉलोनी देखी होगी ऐसी, बहुत ही रफ सा डायग्राम है, ठीक है। तो ओबेलिया की कॉलोनी में आपको, ठीक है, हम बहुत ही अलग रफ सा डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा होता है गोनोजॉइड, ये होता है हमारा गैस्ट्रोजॉइड, गैस्ट्रोजॉइड, गोनोजॉइड और गैस्ट्रोजॉइड, ऐसे ही आप देखो, बस इतना ही हमको समझना है, ठीक है। अब गैस्ट्रोजॉइड क्या होता है? ये फीडिंग जॉइड होता है। गैस्ट्रोजॉइड कैसा होता है? इट इज फीडिंग जॉइड, ये फीडिंग में हेल्प करता है। और इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिप, ठीक है, ये पॉलिप इसको भी बोलते हैं। और ये फीडिंग या फिर न्यूट्रिटिव जॉइड होता है। गैस्ट्रोजॉइड क्या करता है? ब्रांचिंग शो करता है, इट शोज ब्रांचिंग, ठीक है। गैस्ट्रोजॉइड शोज ब्रांचिंग। और ये ब्रांचिंग कैसी होती है? ब्रांचिंग इसमें कैसे होती है? सिम्पोडियल ब्रांचिंग, इट शोज सिम्पोडियल ब्रांचिंग शो करता है। कौन? गैस्ट्रोजॉइड्स। गैस्ट्रोजॉइड्स कैसे होते हैं? फीडिंग जॉइड्स होते हैं। फिर से देख लीजिए, गैस्ट्रोजॉइड्स फीडिंग जॉइड्स होते हैं, इनको पॉलिप्स भी बोलते हैं, इनको न्यूट्रिटिव जॉइड भी बोलते हैं, न्यूट्रिटिव जॉइड भी बोलते हैं। इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है विच इज सिम्पोडियल ब्रांचिंग, सिम्पोडियल ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और गैस्ट्रोजॉइड के बारे में कुछ चीजें देख लो। गैस्ट्रोजॉइड में क्या होता है? ये माउथ होता है, ठीक है, इट हैज माउथ एज वेल, ठीक है, क्योंकि अब ये फीडिंग जॉइड है तो माउथ तो होगा ही। और क्या होगा? इनमें होते हैं टेंटिकल्स भी, तो इनमें क्या होता है? टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होगा। कितने टेंटिकल्स होते हैं? टेंटिकल्स का नंबर कितना होगा? 16। और ओबेलिया में सॉलिड टेंटिकल्स होते हैं, ये याद रखिएगा। अभी हमने हाइड्रा का देखा था, अभी ये ओबेलिया का। टेंटिकल 16 होते हैं ओबेलिया में, और सॉलिड टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये पेनेट्रेंट टाइप ऑफ टेंटिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं? पेनेट्रेंट टाइप ऑफ टेंटिकल्स, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा गैस्ट्रोजॉइड के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन का था फीडिंग पॉलिप कौन सा होता है? इट इज गैस्ट्रोजॉइड। अब देखो गोनोजॉइड क्या होता है? गोनोजॉइड को हम सेक्सुअल जॉइड भी बोलते हैं। सेक्सुअल जॉइड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे होते हैं मेड्यूसर, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं आगे। इसमें प्रेजेंट होता है मेड्यूसा, जिसको हम सेक्सुअल जॉइड बोलते हैं। गोनोजॉइड का सेक्सुअल जॉइड बोलता है। और ये फॉर्म कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है क्या? सेक्सुअल जॉइड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अभी हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होगा। 22 इन ओबेलिया कॉलोनी रिप्रोडक्टिव पॉलिप इज कॉल्ड हाइड्रेंथ, गोनान्जियम, गैस्ट्रोजॉइड एंड हाइड्रोथीका। तो अभी बताओ आपको रिप्रोडक्टिव पॉलिप कौन सा होता है? गोनान्जियम या तो ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं। अब ब्लास्टोस्टाइल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मेड्यूसा, दे फॉर्म मेड्यूसा विच इज अ सेक्सुअल जॉइड, ठीक है। मेड्यूसा कैसा होता है? सेक्सुअल जॉइड होता है, सेक्सुअल जॉइड, ठीक है। और ये बनता कैसे है? ब्लास्टोस्टाइल से बनता है, ठीक है। और गैस्ट्रोजॉइड फीडिंग जॉइड होता है। हाइड्रोथीका क्या होता है? ये कवरिंग्स होती हैं, इसको आगे हम देखेंगे। और हाइड्रेंथ क्या होता है? हाइड्रेंथ पॉलीपोलेजॉइड को हम हाइड्रेंथ भी बोलते हैं। तो वो हो जाता है हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 क्वेश्चन नंबर। Obelia exhibits which type of individuality due to presence of different polyforms? ओबेलिया में विच टाइप ऑफ इंडिविजुअलिटी, कौन टाइप की इंडिविजुअलिटी पाई जाती है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट पॉलीफॉर्म्स? क्योंकि ओबेलिया कैसा होता है? पॉलीमॉर्फिक होता है। ओबेलिया कैसा होता है? हमने जानना है कि ओबेलिया होता है पॉलीमॉर्फिक, मतलब इसमें एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजी वाले फॉर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिवीजन, पॉलीमॉर्फिज्म, मेटाजेनेसिस एंड रीजेनरेशन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इसमें पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब
ओबेलिया में जो पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइड होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा रिप्रोडक्टिव जॉइड होता है, रिप्रोडक्टिव जॉइड को हमने क्या बोला, गोनोजॉइड, ठीक है। रिप्रोडक्टिव क्या होता है, गोनोजॉइड, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पॉलिप जो होता है, रिप्रोडक्टिव पॉलिप जो होता है उसको हम ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं, ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं, ब्लास्टोस्टाइल या फिर गोनैंजियम बोलते हैं, ठीक है। इसको देखो आप, सुनो, गोनैंजियम बोलते हैं। अब गोनैंजियम में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, इससे फॉर्मेशन होता है मेड्यूसा का, इससे फॉर्मेशन होता है मेड्यूसा का। मेड्यूसा क्या होता है, सेक्सुअल जॉइड होता है, सेक्सुअल जॉइड। ये कैसा होता है, सेक्सुअल जॉइड। ब्लास्टोस्टाइल कैसा होता है, ये एसेक्सुअल जॉइड है, एसेक्सुअल जॉइड, ठीक है, ये समझ आया। रिप्रोडक्टिव जॉइड गोनोजॉइड है। रिप्रोडक्टिव पॉलिप क्या होता है पूछा तो वो होगा ब्लास्टोस्टाइल या फिर गोनैंजियम। गोनैंजियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है मेड्यूसा, मेड्यूसा हमारा होता है सेक्सुअल जॉइड, ठीक है। और इसमें होता है डैक्टिलोजॉइड, डैक्टिलोजॉइड क्या होता है, प्रोटेक्टिव जॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर देखते हैं। द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द फीडिंग पॉलिप ऑफ ओबेलिया इज कॉल्ड। फीडिंग पॉलिप मतलब जो हमने देखा ये स्ट्रक्चर ना, तो फीडिंग पॉलिप ऐसा था जिसमें ये स्ट्रक्चर था, तो इसके चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इनका कहना है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या कहते हैं, चलो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। मान लो एक कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग है सिर्फ इसके अराउंड, ठीक है। किसके अराउंड पूछा है, अराउंड फीडिंग पॉलिप, फीडिंग पॉलिप के अराउंड पूछा है प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो हमको सिर्फ इसके अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है उसको बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो सिर्फ इसको कवर करेगा और एक और जो स्ट्रक्चर होगा, एक और जो कवरिंग होगी वो पूरे ओबेलिया कॉलोनी को कवर करेगा, ठीक है, पूरे कॉलोनी को ऐसे कवर करेगा। तो दोनों का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है, माउथ है, माउथ है, यहाँ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ फीडिंग पॉलिप को कवर करता है, सिर्फ फीडिंग पॉलिप को कवर करता है, वो क्या होता है, उसको हम हाइड्रोथीका बोलते हैं। इट इज कॉल्ड हाइड्रोथीका, इट कवर्स ओनली फीडिंग पॉलिप। ये क्या करता है, ये सिर्फ फीडिंग पॉलिप को कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। गोनोथीका क्या होता है, सीनोसार्क और पेरिसार्क, ये सब क्या होते हैं फिर। अब सीनोसार्क कैसे होता है, जैसे ये हाइड्रोथीका होता है वैसे गोनोथीका होता है। ये किसको कवर करता है, ये सेक्सुअल जॉइड को, ये रिप्रोडक्टिव जॉइड को, रिप्रोडक्टिव जॉइड को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव जॉइड को कवर करता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर देखा था ना, तो इसको कवर करने वाला जो होता है उसको हम गोनोथीका बोलते हैं। फिर ये पेरिसार्क क्या होता है, अभी ये जो हमने स्ट्रक्चर ग्रीन वाला बना जो संपूर्ण कॉलोनी, फुल कॉलोनी को जो कवर करता है वो होता है पेरिसार्क, ठीक है। पेरिसार्क क्या होता है, काइटिनस स्ट्रक्चर होता है जो होल कॉलोनी को कवर करता है, इट इज काइटिनस स्ट्रक्चर, काइटिनस स्ट्रक्चर विच कवर्स द होल ओबेलिया कॉलोनी, ठीक है। ये पूरे ही कॉलोनी को कवर करता है। सीनोसार क्या होता है, जो इंटरनल सेल्स होती हैं उनको हम सीनोसार करते हैं, ठीक है, ये लिविंग सेल्स होती हैं। पेरिसार क्या होता है, ये डेड सेल्स होता है, ठीक है, ये डेड या फिर नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। और ये सीनोसार क्या होता है, ये लिविंग सेल्स होते हैं, इनमें लिविंग सेल्स होते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। 25 क्वेश्चन नंबर, द मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया इज रिलीज फ्रॉम द हाइड्रेंथ, गोनेंजियम, हाइड्रोथीका एंड सीनोसार्क। अभी हमने पढ़ा कि मेड्यूसा कहाँ से रिलीज होता है। सबसे पहले हमने देखा रिप्रोडक्टिव जॉइड, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा, उसके अलावा हमने एक चीज़ देखा, ब्लास्टोस्टाइल या फिर हमने उसको बोला गोनेंजियम। गोनेंजियम में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है मेड्यूसा का। मेड्यूसा इज अ सेक्सुअल जॉइड, तो क्या हो जाएगा, गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल
हाइड्रंथ क्या होता है? ये पॉलिप को ही बोलते हैं हाइड्रंथ। हाइड्रोथीका प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है अराउंड पॉलिप, पॉलिप के अराउंड, ठीक है। ये फीडिंग जॉइड के अराउंड कवरिंग होती है, उसको हाइड्रोथीका बोलते हैं। सिनोसाइड क्या होता है? लिविंग स्ट्रक्चर होता है, लिविंग स्ट्रक्चर ओबेलिया कॉलोनी के चारों तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 26 नंबर, ओबेलिया कॉलोनीज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। रूट लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है कहाँ पे? मान लो ये ओबेलिया की कॉलोनी है, यहाँ ये हमने देखा, मान लो ये एक सबस्ट्रेटम है, अब यहाँ पे आके ओबेलिया कॉलोनी अटैच होनी है, तो किस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होगी? ओबेलिया कॉलोनी में ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब यहाँ से ओबेलिया कॉलोनी ऊपर ही गई, ठीक है, यहाँ पे अटैच्ड है। अब इसके ऊपर हमारी कॉलोनी ऐसे ऐसे बनेगी। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम हाइड्रोराइजा बोलते हैं या फिर स्टॉलॉन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टॉलॉन या फिर हाइड्रोराइजा, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ ऑल्टरनेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा जेनरेशन एज सीन इन ओबेलिया इज कॉल्ड। फिनोमिना को क्या बोलते हैं? पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में जो ऑल्टरनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, मेटाजेनेसिस, रीजेनरेशन और बडिंग। क्या होगा? इट इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ऑरेलिया बिलोंग्स टू क्लास। ऑरेलिया बिलोंग्स टू क्लास, ऑरेलिया कौन से क्लास से बिलोंग करता है? ऑरेलिया को हम मून जेली या जेलीफिश बोलते हैं। हाइड्रोजोआ के मेंबर्स हैं हाइड्रा, ओबेलिया और हाइड्रेक्टीनिया, ये सारे मेंबर्स हाइड्रोजोआ के हैं। स्काइफोजोआ के मेंबर कौन से? एंथोजोआ के मेंबर्स आप बताइए। अभी हमने पढ़ा था ना, स्काइफोजोआ में हमने ऑरेलिया या फिर जेलीफिश पढ़ा था, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंथोजोआ में गोर्गोनिया, कोरल्स और एनिमोन्स देखने को मिला था, तो एंथोजोआ हो गया वो, क्यूबोजोआ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इन ऑरेलियाज लाइफ साइकिल द ससाइल लार्वल स्टेज अटैच टू सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड। अगर आपने ऑरेलिया की लाइफ साइकिल पढ़ी है तो ऑरेलिया की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वल स्टेजेस पढ़े होंगे, ठीक है। तो उन लार्वल स्टेजेस में क्या क्या होता है? ससाइल लार्वल स्टेज पूछा है, ठीक है। तो ससाइल लार्वल स्टेज क्या होता है? स्काइफोस्टोमा होता है। पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वल स्टेजेस होते हैं, उनमें जो ससाइल फॉर्म होता है उसको स्काइफोस्टोमा बोलते हैं। प्लैनुला जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग स्टेज होता है, ठीक है। इफायरा जो होता है वो फाइनल लार्वा होता है, जो सबसे मेच्योर लार्वा होता है वो इफायरा लार्वा होता है। स्ट्रोबेला जो लार्वा होता है ये भी मोटाइल होता है, ठीक है। तो हमारा पूछा है क्या? सेसाइल फॉर्म पूछा है, तो इट वुड बी स्काइफोस्टोमा। क्वेश्चन नंबर 30, द फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा ऑफ ओरेलिया इज कॉल्ड। फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा ओरेलिया को क्या बोलते हैं? इफायरा, प्लैनुला, स्काइफोस्ट्रोमा और स्ट्रॉबेला। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्री स्विमिंग पूछा, अभी हमने देखा फ्री स्विमिंग कौन सा होता है? प्लैनुला लार्वा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द प्रोसेस बाय विच स्काइफियोस्टोमा ऑफ ऑरेलिया प्रोड्यूसेस अ स्टॉक ऑफ यंग मेड्यूसे इज कॉल्ड बडिंग, स्ट्रॉबिलेशन, मेटाजेनेसिस और फ्रेगमेंटेशन। तो इसको समझने से पहले हम पूरा एक लाइफ साइकिल समझ लेते हैं कि ऑरेलिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे वर्क करता है एक्चुअल में, ठीक है। एक डिफरेंट पेज ऐड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मेल से आता है स्पर्म, फीमेल से आता है एग। ये दोनों क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, इनमें होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट में क्या हुआ? क्लीवेज हुआ, जाइगोट में हुआ क्लीवेज, फिर फॉर्मेशन हुआ मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला अगेन कन्वर्ट हुआ गैस्ट्रोला में, गैस्ट्रोला। अब यहाँ से मेन इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में स्टार्ट होता है। अभी ये गैस्ट्रोला मॉडिफाई होता है
किस में कन्वर्ट होता है? इट कन्वर्ट इनटू प्लैनुला लार्वा। ठीक है, अब ये प्लैनुला लार्वा कैसा होता है? इट इज सिलिएटेड लार्वा, सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हुआ प्लैनुला में। प्लैनुला कैसा होता है? इट इज सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये प्लैनुला में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट क्या हुआ? प्लैनुला अगेन किस में कन्वर्ट होगा? अभी प्लैनुला के जो सीलिया है वो हट जाते हैं और नया फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम स्काइफियोस्टोमा बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर वो होता है जब सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। ठीक है, इसमें कोई सीलिया नहीं होता और ये फॉर्म जो होता है ये सेसाइल फॉर्म होता है। सेसाइल फॉर्म होता है और ये क्या होता है? सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। और इस फॉर्म को कहते क्या है? इसका क्या नेम है? इसका नेम है स्काइफियोस्टोमा। स्काइफियो स्काइफोस्टोमा। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये यहाँ पे स्काइफोस्टोमा जो होता है वो सेसाइल फॉर्म होता है और सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है? स्काइफोस्टोमा जो होता है इसमें होता है स्ट्रोबिलेशन। एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन स्ट्रोबिलेशन की प्रोसेस होती है। अब ये जो स्काइफोस्टोमा है ये कन्वर्ट हो जाता है किसी और फॉर्म में जिसको हम यंग स्ट्रोबिलस कहते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है यंग स्ट्रोबिलस के फॉर्म में, यंग स्ट्रोबिलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये यंग स्ट्रोबिलस ग्रो करेगा और फाइनली इफायरा लार्वा का फॉर्मेशन करेगा। इफायरा लार्वा क्या होता है? यंग मेड्यूसा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? यंग मेड्यूसा। इसका स्ट्रक्चर समथिंग ये टेट्रामेरस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? टेट्रामेरस सिमेट्री होती है यंग मेड्यूसे की, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इफायरा लार्वा इसकी सिमेट्री कैसी होती है? टेट्रामेरस, टेट्रामेरस सिमेट्री होती है। ये क्या होता है? यंग मेड्यूसा होता है। ठीक है, आई होप ये स्ट्रक्चर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले प्लैनुला हुआ, फिर क्या हुआ? स्काइफोस्टोमा हुआ, स्काइफोस्टोमा के बाद आया यंग स्ट्रोबिलस आया, देन फाइनली आता है इफायरा लार्वा। इफायरा लार्वा कैसा होता है? टेट्रामेरस सिमेट्री होती है। बैक टू आवर क्वेश्चन। The process by which Scyphiostoma of Aurelia produces a stock of young medusae is called। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हमने अभी देखा, यंग मेड्यूसा जो बनता है उसको हम स्ट्रोबिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ईच यंग मेड्यूसा रिलीज्ड आफ्टर स्ट्रोबिलेशन इन ऑरेलिया इज कॉल्ड। स्ट्रोबिलेशन के बाद जो यंग मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इफायरा लार्वा, क्योंकि यंग मेड्यूसा को हम इफायरा लार्वा बोलते हैं। इसकी सिमेट्री कैसी होती है? टेट्रामेरस सिमेट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 33। द कैनाल सिस्टम फाउंड इन अम्ब्रेला ऑफ ऑरेलिया विच हेल्प इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड। कौन सा टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है ऑरेलिया में? ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज रेडियल कैनाल सिस्टम, या फिर इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स भी बोलते हैं, जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ ऑरेलियाज अम्ब्रेला रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस आर कॉल्ड। कौन से सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ऑरेलिया के मार्जिन में जो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उनको क्या बोलते हैं? ओसिलाई ओनली, रोपेलिया विद स्टेटोसिस्ट एंड ओसिलाई, नेमाटोसिस्ट एंड टेंटिकुलोसिस्ट। आपको अगर आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में करके बताइएगा, हम थोड़ी देर के लिए पॉज ले लेंगे। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर आप ऐसा देखो ऑरेलिया का रफ डायग्राम, तो ये जो मेड्यूसा फॉर्म होता है अम्ब्रेलर स्ट्रक्चर, इसमें 4 माउथ आर्म्स होते हैं। ठीक है, ये ओरल आर्म्स होते हैं और इसमें ये जो मार्जिनल यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये लेपेट्स प्रेजेंट होते हैं। लेपेट्स या फिर रोपेलियम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये मार्जिन है, ये तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मार्जिनल लेपेट्स या फिर रोपेलियम, रोपेलियम। ठीक है, तो ये रोपेलियम क्या होता है? अब ये रोपेलियम जो स्ट्रक्चर होता है, ऊपर देखते हैं, जो रोपेलियम स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या 3 स्ट्रक्चर्स और इसमें होते हैं? इट हैज़ टेंटिकुलोसिस्ट, इट हैज़ टेंटाक्युलोसिस्ट। सेकेंड इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है ओसिलाई। थर्ड उसके पास होता है स्टेटोसिस्ट।
तो ये तीनों स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होते हैं, रोपेलियम में, जो कि बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिर्फ ओसिलाई नहीं होगा, नेमाटोसिस्ट नहीं होगा, और टेंटिकुलोसिस्ट सिर्फ अकेले नहीं होगा, तो रोपेलिया विद स्टेटोसिस्ट एंड ओसिलाई एंड टेंटिकुलोसिस्ट एज वेल। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ऑरेलिया इज कॉमनली नोन एज, ऑरेलिया को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सी एनिमोन, मून जेलीफिश, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर और सी फैन, क्या बोलते हैं बताइए। सी एनिमोन किसको बोलते हैं, सी एनिमोन हम बोलते हैं एडेम्सिया को। एडेम्सिया कौन से क्लास का मेंबर है, अगर आपको पता है तो बताइए। मून जेलीज क्या होती है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसको किसको बोलते हैं, फाइसेलिया को। फाइसेलिया को हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। सी फैन किसको बोलते हैं, गॉर्गोनिया को। गॉर्गोनिया को हम बोलते हैं सी फैन, ठीक है। उसके अलावा सी पेन किसको बोलते हैं, सी पेन अगर क्वेश्चन में आए तो वो किसको बोलते हैं, सी पेन किसको बोलते हैं, पेनेचुला को। पेनेचुला को हम सी पेन बोलते हैं, ओके। अगर हमारा अब क्वेश्चन क्या है, ऑरेलिया को क्या बोलते हैं, उसको मून जेली बोलते हैं, उसको मून जेली, मून जेली या फिर जेलीफिश बोलते हैं, जेलीफिश, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा ये 35 का क्वेश्चन नंबर बी हो गया आंसर से। क्वेश्चन नंबर 36। इन ऑरेलिया द माउथ इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रक्चर कॉल्ड मैन्यूब्रियम, पेडंकल, हाइड्रोथीका, गोनेंजियम, क्या होगा आंसर, इट वुड बी मैनोब्रियम, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो यहाँ पे बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मैनोब्रियम बोलते हैं, इसमें होता है माउथ, ठीक है, इसको हम मैनोब्रियम बोलते हैं, और इसमें प्रेजेंट होता है माउथ, तो आंसर हो जाएगा मैनोब्रियम। क्वेश्चन नंबर 37। ऑरेलियाज लाइफ साइकिल शोज डोमिनेंट, कौन सा डोमिनेंट स्टेज शो करता है कंपेयर टू द रिड्यूस्ड पॉलिप स्टेज, इसमें कौन सा डोमिनेंट स्टेज होता है, इट हैज़ मेड्यूसा, ठीक है। मेड्यूसा स्टेज कैसा होता है, ऑरेलिया में डोमिनेंट होता है, और पॉलिप स्टेज क्या होता है, वो रिड्यूस्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटाजेनेसिस विच इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म में, पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म में इंटर कन्वर्जन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो उस किस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन हाइड्रा, ओबेलिया एंड ऑरेलिया, ओनली ऑरेलिया, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर वुड बी ओबेलिया एंड ऑरेलिया। ऑरेलिया में जो होता है वो मेड्यूसा जो होता है वो डोमिनेंट फेज होता है, ओबेलिया में दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ओबेलिया एंड ऑरेलिया, जिसमें दोनों में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। 39 क्वेश्चन। विच जीनस अमंग द फॉलोइंग कंप्लीटली लैक्स अ कॉलोनियल पॉलिप स्टेज, कौन से जीनस के पास कॉलोनियल पॉलिप स्टेज एब्सेंट होता है, ओबेलिया, ऑरेलिया, हाइड्रा, बोथ ओबेलिया एंड हाइड्रा, क्या होगा आंसर। अच्छा, ओबेलिया क्या होता है, ये कॉलोनियल होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, लैक कॉलोनियल, ठीक है। और ओइलिया क्या होता है, ये भी कॉलोनियल होता है, ठीक है। हाइड्रा कैसा होता है, ये सॉलिटरी होते हैं। हाइड्रा कैसे होते हैं, सॉलिटरी फॉर्म होते हैं, और ये सॉलिटरी फॉर्म कैसे होते हैं, ये होते हैं सॉलिटरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का सी आंसर। विच ऑफ दीज हैज मेड्यूसा एज अ डोमिनेंट लॉन्गेस्ट लिव्ड स्टेज, इनमें से कौन से में जो मेड्यूसा है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा और सबसे ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्गेस्ट लिव स्टेज होता है, हाइड्रा में, ओबेलिया में, और एलिया में, नन ऑफ दीज। हाइड्रा में क्या होता है, ओनली पॉलिप स्टेज फाउंड, ओनली पॉलिप स्टेज, ठीक है। ओबेलिया में और ऑरेलिया में, इन दोनों में पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों स्टेज फाउंड होता है, लेकिन ओबेलिया में जो होता है इसमें पॉलिप एंड मेड्यूसे सिमिलर टाइम के लिए पाए जाते हैं, बट ऑरेलिया में क्या होता है, इसमें मेड्यूसा जो होता है, इसमें जो मेड्यूसा होता है वो लॉन्गेस्ट लिव्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेड्यूसा का जो टाइम होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए मेड्यूसा इन द फॉर्म रहता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, अभी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे।
हाइड्रा डज नॉट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या हाइड्रा में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं देखने को मिलता है? आप बताइए सोच के। हाइड्रा एग्जिस्ट ओनली इन द पॉलिप फॉर्म एंड रिप्रोड्यूसेस बोथ सेक्सुअली बाय एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड सेक्सुअली विदाउट फ्री मेड्यूसा स्टेज। क्या ये दोनों सही आंसर है? आप बताइए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of a assertion is true and reason is false, assertion is false and reason is true। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि हाइड्रा में कोई भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं देखने को मिलता है, इसमें सिर्फ पॉलिप फॉर्म देखने को मिलता है, इसमें कोई भी मेड्यूसा नहीं देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो रीजन और असर्शन दोनों सही है। तो हमारा 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 42 हम देखेंगे। असर्शन अगेन दिया है, ओबेलिया इज डिस्क्राइब्ड एज पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी। ये तो सही है, क्योंकि ओबेलिया की कॉलोनी पॉलीमॉर्फिक होती। पॉलीमॉर्फिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब ओबेलिया हमने देखा तो ओबेलिया में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के फॉर्म्स पाए, जैसे गैस्ट्रोजॉइड्स थे, गोनोजॉइड्स थे, ठीक है, फीडिंग जॉइड और न्यूट्री सारे अलग अलग टाइप के ऑफ जॉइड्स पाए जाते थे, जिसकी वजह से उसको हम पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी बोलते हैं। तो असर्शन तो हमारा सही है। The reason the colony contains structurally and functionally different individuals, gastrozoids for feeding, gonangia for reproduction। ये भी सही है और ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। अगेन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। इन ऑरेलिया द पॉलिप स्काइफोस्टोमा, ठीक है, ऑरेलिया में जो अभी हमने स्काइफोस्टोमा फॉर्म पढ़ा था, जो ये सबस्ट्रेटम से अटैच था, ये वाला फॉर्म। दिस स्टेज इज शॉर्ट लिव्ड एंड इनकॉन्स्पिकुअस कंपेयर टू द मेड्यूसा। ये चीज़ तो सही है, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड ही होता है, इसमें फिर हो जाता है स्ट्रॉबुलेशन और ये कन्वर्ट हो जाता है यंग मेड्यूसा में। ठीक है, रीजन पढ़ लेते हैं। द मेड्यूसा इज द डोमिनेंट फेज, सही है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, सही है। फ्री स्विमिंग एडल्ट स्टेज इज स्काइफोजोआ, इन स्काइफोजोआ। तो स्काइफोजोआ हमने जो क्लास पढ़ा था, तो स्काइफोजोआ में हमने देखा था कि मेड्यूसा क्या होता है, डोमिनेंट फेज होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फेज होता है और उसमें फ्री स्विमिंग एडल्ट्स भी पाए जाते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों सही हैं। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ए अगेन, दोनों चीज़ें सही है और एक्सप्लेनेशन भी सेम ही सही दिया हुआ है। तो 44 देख लेते हैं क्वेश्चन हम। मैच द फॉलोइंग दिया है, ठीक है। इसमें दिया है लिस्ट फर्स्ट में जीनस दिया है, लिस्ट सेकेंड में क्या दिया है, उसके लाइफ स्टेजेस डोमिनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो हाइड्रा, ओबेलिया और ओरेलिया। मेड्यूसा डोमिनेंट, पॉलिप रिड्यूस्ड, ओनली पॉलिप, नो मेड्यूसा, बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा वेल डेवलप्ड। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोग ये आंसर कर सकते हैं, तो इसको आंसर करिए। अब हम मेंबर ऑफ हाइड्रोजोआ देखें। हाइड्रोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं, हाइड्रोजोआ के कौन कौन से मेंबर पढ़े थे हमने, अगर आपको याद हो तो बताइए, हम आगे इसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो हमने हाइड्रोजोआ जो देखा तो हाइड्रोजोआ में क्या होता है, हाइड्रोजोआ में होता है पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों होते हैं, लेकिन जो पॉलिप होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। और देन आता है हमारा स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में क्या देखा था, इसमें क्या होता है, मेड्यूसा जो फॉर्म होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था एंथोजोआ। एंथोजोआ में सी एनिमोन्स एंड कोरल्स थे, सी एनिमोन्स एंड कोरल्स थे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एंथोजोआ में पॉलिप स्टेज सिर्फ पाया जाता है, मेड्यूसा जो होता है वो नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा दिया है, हाइड्रोजोआ का मेंबर है, हाइड्रा में ओनली पॉलिप पाया जाता है, नो मेड्यूसा, तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। देन अगेन क्या है, ओबेलिया दिया है, ओबेलिया का क्या होता है, मेड्यूसा डोमिनेंट, पॉलिप रिड्यूस्ड, बोथ पॉलिप एंड। ओबेलिया में क्या होता है, दोनों ही पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, पॉलिप भी और मेड्यूसा भी। ऑरेलिया का हमने देखा मेड्यूसा डोमिनेंट फेज होता है और पॉलिप रिड्यूस्ड होता है। ये दोनों किसके मेंबर है, ये दोनों मेंबर है स्काइफोजोआ। ओबेलिया और ऑरेलिया मेंबर है, सॉरी, ठीक है। ओबेलिया किसका मेंबर, ओबेलिया और हाइड्रा जो है ये हाइड्रोजोआ के मेंबर है, ओरेलिया जो है ये स्काइफोजोआ के मेंबर है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग अगेन। फर्स्ट इस साइड टर्म दिया है, इस साइड क्या दिया है, टर्म क्या क्या है और उसकी मीनिंग, ठीक है। प्लैनुला लार्वा, इफाइरा, स्काइफियोस्टोमा एंड स्ट्रॉबिलेशन, ये अभी हमने पढ़ा। सबसे पहले अगर प्लैनुला लार्वा की बात करो तो ये कैसे होता है, सीलिएटेड, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग होता है, ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया था, उसके पास ऐसे ये सारे स्ट्रक्चर्स थे। तो ये हमारा प्लैनुला लार्वा। तो इसमें देखो कहीं है सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इफायरा लार्वा कैसा था, ये यंग मेड्यूसा था, ठीक है, यंग मेड्यूसा था। तो ये कैसा होगा, यंग मेड्यूसा, ठीक है। तो इफायरा का क्या हो जाएगा, इफायरा का हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। इसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा यंग मेड्यूसा बर्डडॉर्फ। स्काइफियोस्टोमा क्या था, रिपीटेड ट्रांसवर्स बर्डिंग और सेसाइल पॉलिप स्टेज। स्काइफियोस्टोमा कैसा था, सेसाइल था, कैसा था, सेसाइल था, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर जो सेसाइल था और ये अटैच था सबस्ट्रेटम से, ठीक है। तो ये सेसाइल लार्वल से। स्ट्रॉबिलेशन क्या होता है, रिपीटेड ट्रांसवर्स बर्डिंग। जब ये स्काइफियोस्टोमा, इसमें स्ट्रॉबिलेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है यंग मेड्यूसा में, यंग मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम स्ट्रॉबिलेशन कहते हैं। स्ट्रॉबिलेशन की प्रोसेस के थ्रू ये यंग मेड्यूसा में कन्वर्ट करता है। और ये प्रोसेस कैसे होता है, ट्रांसवर्स बडिंग के थ्रू। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड सी का क्या हो जाएगा, ए बी सी करते हैं, ठीक है। सी का क्या है, सी का हो गया फोर्थ एंड डी का हो गया सेकंड, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 3 1 4 2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया हमारा। नेक्स्ट 46 है। Phylum Cnidaria is divided into how many major classes? Standard classification के according it is divided into 4 major classes. 4 major classes कौन से हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ एंड क्यूबोजोआ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लास्ट वाला फोर्थ वाला क्या है, इट इज क्यूबोजोआ, ठीक है। क्यूबोजोआ को कॉमनली क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो बने रहिए वीडियो के, और आगे हम क्यूबोजोआ के भी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच क्लास ऑफ नाइडेरिया शोज द मोस्ट कंप्लीट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद वेल डेवलप्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। कौन सा क्लास ऑफ नाइडेरिया शो करता है मोस्ट कंप्लीट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद वेल डेवलप्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों किस में पाया जाता है, एंथोजोआ में, हाइड्रोजोआ में, स्काइफोजोआ में या फिर क्यूबोजोआ में, बताइए आंसर। देन आंसर वुड बी हाइड्रोजोआ, क्योंकि हाइड्रोजोआ के मेंबर को हमने देखा ओबेलिया। ओबेलिया क्या करता है, ओबेलिया में पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है। एंथोजोआ में क्या होता है, एंथोजोआ में ओनली पॉलिप स्टेज फाउंड होता है, मेड्यूसा इसमें एब्सेंट होता है। स्काइफोजोआ में पॉलिप स्टेज, इसमें पॉलिप स्टेज डोमिनेंट नहीं, इसमें मेड्यूसा स्टेज जो होता है ये होता है डोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्लास एंथोजोआ इंक्लूड्स जेलीफिश, सी एनिमोन्स एंड कोरल्स, हाइड्रा, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, ठीक है। इनके सबके नेम अगर आपको याद है तो आप एक बार मुझे बता दीजिए, या फिर अपने मन में आप सोचते रहिए, हम सबको एक एक नाम देख लेंगे। एंथोजोआ के मेंबर्स को देखने से पहले जेलीफिश को हम क्या बोलते हैं, ओरेलिया। ओरेलिया जेलीफिश को हम और भी किस नाम से जानते हैं, इसको हम मून जेली के भी नाम से जानते हैं। सी एनिमोन्स एडेम्सिया है, एडेम्सिया एंड कोरल्स हैं, ठीक है। हाइड्रा को हमने और किस नाम से जाना था, अगर आपको हाइड्रा का कॉमन नेम याद है तो बताइए, ये मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं फाइसेलिया को, ठीक है। तो ये हो गया एंथोजोआ के मेंबर्स, इनमें से कौन से हैं, सी एनिमोन्स एंड कोरल्स। अब कुछ कोरल्स के नेम अगर आप देखो, कुछ कोरल्स के नेम देखो तो रेड कोरल होता है, रेड कोरल होते हैं जिसको हम मूंग बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं। ये सबसे महंगा होता है, ये काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कोरल्स भी होते हैं। तो ये हो गया जेलीफिश जिसको हम मून जेली भी बोलते हैं, ओके। और ये मेंबर है हमारा, जेलीफिश किसका मेंबर है, स्काइफोजोआ का मेंबर है, स्काइफोजोआ का मेंबर है।
हाइड्रा किसका मेंबर है? स्काइफोजोआ का एक और मेंबर है राइजोस्टोमा। राइजोस्टोमा। राइजोस्टोमा में बहुत सारे माउथ पाए जाते हैं। इट हैज़ मैनी माउथ। ठीक है, इट हैज़ मैनी माउथ, इट इज़ द मेंबर ऑफ स्काइफोजोआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एंथोजोआ? एंथोजोआ का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है वो बताइए। क्लास एंथोजोआ एक्सक्लूसिवली मरीन, मेड्यूसा स्टेज कंप्लीटली एब्सेंट, सॉलिटरी और कॉलोनियल पॉलिप, फ्री स्विमिंग, मेड्यूसा प्रेजेंट। क्या होगा इसका आंसर बताइए। अब एंथोजोआ की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये मरीन होते हैं। मरीन होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। और स्काइफोजोआ भी होता है, जो स्काइफोजोआ भी होता है, ये भी टोटली मरीन ही होता है, ये भी मरीन होता है। ठीक है, एंथोजोआ और स्काइफोजोआ मरीन होता है। हाइड्रोजोआ जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है। तो एक्सक्लूसिवली मरीन, ये तो सही है। हमसे क्या पूछा है, नहीं होना चाहिए। मेड्यूसा स्टेज कंप्लीटली एब्सेंट, ये भी सही है, क्योंकि हमने देखा एंथोजोआ में पॉलिप स्टेज कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, और मेड्यूसा एब्सेंट होता है, तो ये भी सही है। सोलिटरी और कॉलोनियल पॉलिप, तो सोलिटरी या फिर कॉलोनियल पॉलिप, ये भी सही है। ठीक है, फ्री स्विमिंग मेड्यूसा प्रेजेंट, क्योंकि इसमें मेड्यूसा प्रेजेंट ही नहीं होता, तो फ्री स्विमिंग मेड्यूसा कहाँ से होगा, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 50। अभी हम 15 क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लास काइफोजोआ इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंट लार्ज वेल डेवलप्ड मेड्यूसा, रिड्यूस्ड पॉलिप, डोमिनेंट पॉलिप नो मेड्यूसा, कॉलोनियल पॉलिप ओनली, प्रेजेंस ऑफ वेलम इन मेड्यूसा। क्या होगा आंसर। स्काइफोजोआ को हमने देखा, स्काइफोजोआ कैसे होते हैं, ये होते हैं मरीन। ठीक है, स्काइफोजोआ कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। और इसमें जो होता है मेड्यूसा जो होता है, ये कैसा होता है, डोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है। और इसमें जो वेलम होता है, ये ट्रू वेलम नहीं होता, इट हैज फॉल्स फॉल्स वेलम पाया जाता है इसमें। किसमें, स्काइफोजोआ में। स्काइफोजोआ में फॉल्स वेलम पाया जाता है, इसको हम स्यूडो वेलम बोलते हैं, स्यूडो वेलम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो स्यूडो वेलम होता है, इसमें होते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, इट हैज टेंटिकल्स एंड लेपेट्स। अभी हमने देखा लेपेट्स या फिर रोपेलियम बोलते हैं उसको। तो स्यूडोवेलम में टेंटिकल्स और लेपेट्स भी पाए जाते हैं, जो कि फॉल्स वेलम होता है। स्काइफोजोआ कैसा होता है, डोमिनेंट, इसमें मेड्यूसा डोमिनेंट होता है, वेलम फॉल्स वेलम होता है, मरीन होते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, और इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, ये ऑल जो होते हैं ये सॉलिटरी होते हैं, ये कॉलोनियल नहीं होते। तो स्काइफोजोआ कैसे नहीं होते, कॉलोनियल नहीं होते। कॉलोनियल पॉलिप ओनली, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, डोमिनेंट पॉलिप नो मेड्यूसा, इसमें क्या होता है, मेड्यूसा डोमिनेंट होगा, तो मेड्यूसा डोमिनेंट होना चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक है, डोमिनेंट लार्ज वेल डेवलप्ड मेड्यूसा, रिड्यूस्ड पॉलिप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वेलम इन मेड्यूसा, वेलम नहीं होता इसमें, क्या होता है, फॉल्स वेलम होता है, फॉल्स वेलम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेते हैं अपना। द प्रेजेंस ऑफ वेलम, अ शेल्फ लाइफ मेम्ब्रेन इन मेड्यूसा एडिंग स्विमिंग, इज द की फीचर डिस्टिंग्विशिंग क्लास। प्रेजेंस ऑफ वेलम, ट्रू वेलम कौन से क्लास में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन क्लास स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ और टीनोपोरा। तो क्या हो जाएगा आंसर, स्काइफोजोआ में हमने देखा, इसमें क्या होता है, फॉल्स वेलम प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्यूडो वेलम बोलते हैं। हाइड्रोजोआ में प्रेजेंट होता है ट्रू वेलम, इसमें क्या होता है, ट्रू वेलम बोलते हैं, जिसको क्रेस्पेडोड टाइप ऑफ मेड्यूसा बोलते हैं, क्रेस्पेडोड टाइप ऑफ मेड्यूसा बोलते हैं। ठीक है, एंथोजोआ में क्या होते हैं, एंथोजोआ में वेलम नहीं प्रेजेंट होता है, तो हमारा 51 का हो जाएगा बी ऑप्शन, विच इज हाइड्रोजोआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, विच क्लास ऑफ नाइडेरिया लैक अ वेलम इन इट्स मेड्यूसा बट इंस्टीड इट हैज अ वेलेरियम।
विच क्लास ऑफ नाइडेरिया लैक्स वेलम? वेलम नहीं होता मेड्यूसा में, बट इट हैज़ वेलेरियम। ठीक है, कौन से क्लास में होता है वेलेरियम होता है? तो वो क्यूबोजोआ में पाया जाता है। ठीक है, अब क्यूबोजोआ को हम क्या क्या चीज़ें जान ले इसके बारे में? इसको हम बोलते हैं बॉक्स जेली। ठीक है, इसका कॉमन नेम अगर नॉर्मली तो इसको बॉक्स जेली बोलते हैं। ये पाया कहाँ जाता है? ये वार्म मरीन वाटर में पाया जाता है। वार्म मरीन वाटर में पाया जाता है, जो थोड़े से गर्म जगह होती है वहाँ पे। और ये एक्सट्रीम, इसमें क्या होते हैं, इसमें एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं उनसे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पोटेंट टॉक्सिक सब्सटेंस ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि प्रे को पकड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होते हैं। ठीक है, तो क्यूबोजोआ को हम बॉक्स जेली बोलते हैं। ये मरीन होते हैं लेकिन वार्मर प्लेसेस में पाए जाते हैं। इनके टेंटिकल्स में पोटेंट टॉक्सिन्स पाया जाता है। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चीरोनेक्स एक होता है, ये होता है इसका एक एग्जाम्पल क्यूबोजोआ का, जिसको हम सी वैस्प भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? सी वैस्प। ठीक है, इसका कॉमन नेम है सी वैस्प। इट इज अ मेंबर ऑफ क्यूबोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। बॉक्स जेलीफिश, अगेन वही, नोन फॉर पोटेंट डेंजरस स्टिंग्स, बिलोंग टू क्लास क्यूबोजोआ। अभी हमने देखा बॉक्स जेली को हम क्या बोलते हैं, क्यूबोजोआ को बोलते हैं। इसमें पोटेंट और डेंजरस स्टिंग्स होते हैं जो कि टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन्स कहाँ पे होते हैं? टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 54 क्वेश्चन, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया बिलोंग्स टू क्लास। ये हमने अभी देखा, इसको कौन से क्लास से बिलोंग करता है? अगर आपको पता है तो बताइए आप लोग। तो फाइसेलिया किसका मेंबर है? इट इज मेंबर ऑफ हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ का और मेंबर क्या क्या था? हमने देखा था हाइड्रा, ओबेलिया। ठीक है, हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। और एक और हमने देखा था बोगेनविलिया। बोगेनविलिया बोगेनविलिया, ये सारे मेंबर्स हाइड्रोजोआ के थे। एंथोजोआ में कोरल्स एंड सी एनिमोन्स पाया जाता है। एडेम्सिया इसका मेंबर है। गॉर्गोनिया है, सी फैन, सी पेन, जितने भी है ये सारे एंथोजोआ के मेंबर हैं। स्काइफोजोआ का मेंबर हमने देखा था ऑरेलिया है। ठीक है, ऑरेलिया क्या है? स्काइफोजोआ का मेंबर है। ठीक है, अच्छा, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55। Which class of Cnidaria typically shows the phenomena of polymorphism? Colonies with different individual form। कौन सा क्लास नाइडेरिया का पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है? तो कौन से क्लास में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है? इट इज सीन एज हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ ओबेलिया होता है एग्जाम्पल, इसका बेस्ट है, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। सी फैन एंड सी पेन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास। अब सी फैन किसको बोलते हैं ये बताओ। ठीक है, और सी पेन किसको बोलते हैं ये भी बताओ, दोनों के नेम बताओ। तो सी फैन देखो, तो सी फैन को हम गॉर्गोनिया बोलते हैं, गॉर्गोनिया को हम सी फैंस बोलते हैं। और सी पेन किसका नाम होता है? सी पेन हम पेनिचुला को बोलते हैं। ठीक है, ये होता है सी पेन। ये मेंबर किसके हैं? दे ऑल आर मेंबर ऑफ एंथोजोआ। ठीक है, सी पेन सी एनिम, ये है एंथोजोआ के मेंबर्स। और कौन से एंथोजोआ के मेंबर्स? एनिमोन्स हैं, एनिमोन्स, कोरल्स जो भी हैं, ये सारे एंथोजोआ के मेंबर है। ठीक है, और एडेम्सिया को हम सी एनिमोन बोलते हैं। एडेम्सिया को सी एनिमोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा? एंथोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। हमारे पास थोड़े से ही क्वेश्चन और हैं। इन विच क्लास इज द मीजोग्लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच क्लास द मीजोग्लिया मिडल जेली लाइक लेयर थिक एंड सेलुलर। कौन से क्लास में जो मीजोग्लिया होती है थिक और सेलुलर होती है, अनलाइक द थिन ए सेलुलर मीजोग्लिया ऑफ हाइड्रोजोआ। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाइड्रोजोआ का जो मीजोग्लिया होता है वो थिन होता है और ए सेलुलर होता है। और कौन से क्लास में जो मीजोग्लिया होता है वो थिक और सेलुलर होता है? हाइड्रोजोआ तो नहीं होगा, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ, क्यूबोजोआ।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, इन दोनों में सेलुलर मीजोग्लिया पाया जाता है। हाइड्रोजोआ में एसेलुलर मीजोग्लिया पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी GVC इन एंथोजोआ इज डिवाइडेड इंटरनली बाय पार्टीशंस कॉल्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज सेप्टा, रोपेलिया, नेमाटोसिस्ट एंड सीनोसार्क, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं, इनका मतलब हमको पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेप्टा। इसमें कितने, एट या फिर उससे ज़्यादा सेप्टा या फिर मीजेंट्रीज पाए जाते हैं, किसमें, इन द मेंबर ऑफ एंथोजोआ, ठीक है। या तो 8 हो सकते हैं या तो 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेप्टा। Question number 59. Which class of Cnidaria is exclusively polyploid with the Medusa stage completely eliminated from the life cycle? Medusa stage किसमें एब्सेंट होता है, सिंपली यही पूछा है, ठीक है। और वो एक्सक्लूसिवली वो पॉलीप्लॉइड होता है। कौन सा क्लास होता है, वो होता है एंथोजोआ, ठीक है। एंथोजोआ के मेंबर्स अभी आपको याद हो गए होंगे, इतने सारे हमने पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। रीफ बिल्डिंग कोरल्स बिलोंग टू क्लास। रीफ बिल्डिंग कोरल्स कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ और क्यूबोजोआ। हाइड्रोजोआ में हाइड्रा और ओबेलिया है, एंथोजोआ में कोरल्स है, एनिमोन्स हैं, सी फैन, ये सारे एंथोजोआ के मेंबर्स हैं। तो हमसे क्या पूछा है, कोरल्स पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विच इज एंथोजोआ, ठीक है। अब कोरल्स की बात करें तो हमने एक चीज देखी ना, रेड कोरल, अभी आपसे बोला था, रेड कोरल किसको बोलते हैं, कोरेलियम को हम रेड कोरल बोलते हैं, ठीक है। कोरेलियम को क्या बोलते हैं, रेड कोरल। फिर मिएंड्रिना एक होता है, ठीक है, जिसको हम मिएंड्रिना को हम बोलते हैं ब्रेन कोरल बोलते हैं। ये दोनों याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एक और होता है ट्यूबिपोरा को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन पाइप कोरल, ठीक है, और ऑर्गन पाइप कोरल। और या फिर क्वेश्चन में पूछ सकता है ना, यहाँ रीफ बिल्डिंग कोरल्स को ना रख के ऑर्गन पाइप कोरल लिख सकता है, इनमें से कुछ भी लिख सकता है, किस से क्लास से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है एंथोजोआ से। ऑर्गन पाइप कोरल क्या होता है, ट्यूबिपोरा। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी, ऑर्गन पाइप स्पंज, ठीक है। ये किसको बोलते हैं, आप सोचते रहिए, अभी मैं थोड़ी देर में इसको बताती हूँ। ऑर्गन पाइप स्पंज किसको बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। 61, विच ऑफ दीज इज अ डिस्टिंग्विशिंग बेसिस फॉर क्लासिफाइंग नाइडेरिया इनटू इट्स क्लासेस। कौन सा मेन फीचर यूज हुआ था, इसके क्वेश्चन का बेसिक सा मतलब है कि किस फीचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है नाइडेरिया का क्लासेस में। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डोमिनेंस ऑफ पॉलिप वर्सेस मेड्यूसा स्टेज, मतलब पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज के प्रेजेंस या डोमिनेंट की वजह से, टाइप ऑफ लोकोमोशन, हैबिटेट ओनली, कलर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा, समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रेजेंस और एब्सेंस एंड डोमिनेंस ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज, ठीक है। अभी हमने पूछा था कि ऑर्गन पाइप स्पंज किसको बोलते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में एक पॉरीफेरा का डिस्कशन किया था, तो हम उसको बोलते हैं ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। ल्यूकोसोलेनिया को हम ऑर्गन पाइप स्पंज बोलते हैं। ल्यूकोसोलेनिया को हमने डिस्कस किया है डिटेल में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने पॉरीफेरा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 62, विच क्लास कंटेन्स बोथ सोलिटरी जेनेरा लाइक हाइड्रा एंड कोलोनियल जेनेरा लाइक ओबेलिया एंड फाइसेलिया। आंसर वुड बी हाइड्रोजोआ, हम हज़ारों बार पढ़ चुके हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का रहने वाला है, और आप लोग क्वेश्चन के बाद आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं, और आप अभी तक कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कंटिन्यू करने वाली हूँ अपने आपके एग्जाम्स तक। तो चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन, असर्शन, एंथोजोआ इज कंसीडर्ड द मोस्ट इवोल्यूशनरी एडवांस्ड क्लास अमंग नाइडेरिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। एंथोजोआ सबसे मोस्ट एडवांस है, ठीक है, सही है, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉलिप फॉर्म पाया जाता है, मेड्यूसा फॉर्म नहीं पाया जाता, और चीज़ें इसमें डोमिनेंट अच्छी होती हैं, मतलब एडवांस्ड होती हैं, ठीक है। रीज़न क्या दिया, एंथोजोआ पोसेस पार्टीशनिंग
पार्टीशन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच इज सेप्टा, हाँ ठीक है, या 8 या फिर उससे ज़्यादा सेप्टा पाए जाते हैं जिसको हम मीजेंट्रीज भी बोलते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स सिलिएटेड ग्रूव्स, सिफोनो ग्लिफ्स अनलाइक हाइड्रोजोआ एंड स्काइफोजोआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दोनों चीज़ें सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन का। तो हमारा नंबर 63। ओके, नेक्स्ट हमारा 64। हमारे पास 65 क्वेश्चंस है, ठीक है। 65 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। असर्शन ये हाइड्रोजोआ इज क्लासिफाइड सेपरेटली फ्रॉम स्काइफोजोआ डिस्पाइट बोथ हैविंग मेड्यूसा स्टेज। हाइड्रोजोआ क्या हुआ? क्लासिफाइड किया गया है स्काइफोजोआ से। क्यों? क्योंकि उन दोनों में तो मेड्यूसा स्टेज प्रेजेंट होता है। इसका रीजन दिया है, इन हाइड्रोजोआ मेड्यूसा हैज वेलम। ये चीज़ सही है क्योंकि हमने देखा हाइड्रोजोआ में कैसा वेलम पाया जाता है? ट्रू वेलम पाया जाता है। वाइल इन स्काइफोजोआ मेड्यूसा लैक्स अ वेलम, इसमें क्योंकि स्यूडो वेलम पाया जाता है, हैज़ अ थिकर म्यूजोग्लिया। इनके जो म्यूजोग्लिया होती है वो थिक होती है। इसमें कैसा वेलम होता है? फॉल्स या फिर स्यूडो वेलम होता है। और इनकी जो मीजोग्लिया होती है वो थिकर और सेल्यूलर होती है, जबकि हाइड्रोजोआ की जो मीजोग्लिया होती है वो कैसी होती है? ए सेलुलर होती है। ठीक है, तो ये बेसिस है कि हाइड्रोजोआ का और स्काइफोजोआ को अलग अलग रखा है। तो हमारा ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अभी फाइनली हमारा ये 65 क्वेश्चन में से ये लास्ट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 65। ये आज की वीडियो का सबसे हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको फीचर दिया है, उसमें सेकेंड में एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। और लिस्ट थर्ड में उसके ये एग्जाम्पल्स क्या क्या कौन कौन से एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं। तो आप क्लास दो, ये देखो ये दिया है क्लास, ठीक है, ये दिया है फीचर, नेक्स्ट फीचर है, और ये है एग्जाम्पल्स, ठीक है। हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ कैसे होते हैं फिर से याद करो। हाइड्रोजोआ में पॉलिप मेड्यूसा दोनों होता है, वेलम ट्रू वेलम पाया जाता है, हाइड्रोजोआ मरीन होता है और ये पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज शो करता है। तो इसका फर्स्ट तो सही दिख रहा है, मेड्यूसा विद वेलम पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज, ये चीज़ तो सही दिख रही है, ठीक है। हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल ये क्या है? ये हो जाएगा ओबेलिया, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो गया? ए का क्या हो गया? ए का 1 एंड सेकेंड, ठीक है। चलो बी का देखते हैं। स्काइफोजोआ में हमने देखा था मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट होता है, ठीक है, इसमें वेलम नहीं होता या फिर ट्रू वेलम नहीं होता, ठीक है, फॉल्स वेलम पाया जाता है। स्काइफोजोआ के जो मेंबर्स हैं वो ऑरेलिया है, ठीक है, ऑरेलिया है। तो स्काइफोजोआ का लार्ज मेड्यूसा डोमिनेंट वेलम नहीं पाया जाता है, इसका हो जाएगा ऑरेलिया, ठीक है। ये हो गया इसका। देन नेक्स्ट हमारा सी का देखते हैं, एंथोजोआ। एंथोजोआ का फिर से याद करो, ये भी मरीन होता है, इसमें पॉलिप स्टेज सिर्फ पाया जाता है, इसमें कोई भी मेड्यूसा स्टेज नहीं पाए जाते, ठीक है, नो मेड्यूसा स्टेज